निवासी भगवान की, परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। घट घट वासी भगवान की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज फिर महीने की हाजिरी लगाने के लिए हम सब श्री चरणों में हाजिर हुए। आप भी आए, हम भी आए, दरबार उनका लगा और हम सब अपनी अपनी हाजिरी लगाने आए। अभी जब मेरी एंट्री हुई तो कोई इधर भजन गा रहा था, जिदे नाम दी मस्ती पी लई ओने, पता नहीं की करके की लेना उन्हें, दुनिया तो की लेना, कुछ ऐसा भजन चल रहा था। जिदे अंदर गंगा वगदी है उन्हें गंगा जाके की लेना, इधर से कोई बोल रहा था। प्यारे, अगर हम ये पूछें कि हम सब लोग अपने अपने ढंग से भक्ति कर रहे हैं, कोई समाधि ला के बैठा है, कोई सेवा कर रहा, कोई तीर्थां च जा रहा, कोई किते जा रहा, कोई मंदिरां च गुरुद्वारियां च, सब अपने अपने ढंग दे नाल जो है लगे हुए हैं, लगे हैं ना। तो अगर सही शब्दों में पूछा जाए कि सही शब्दों में देखा जाए तो भक्ति किसको कहते हैं? तपस्या को भक्ति कहोगे? दर्शन कर लिए आके उसको भक्ति कहोगे? सेवा कर ली उसको भक्ति कहोगे? सही शब्दों में अगर कहा जाए, छोटे से उसमें अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भक्ति की परिभाषा क्या है, क्या बताओगे? इतने अरसे से आप सब लगे ही हुए हो तो कुछ इसकी परिभाषा तो होगी ना। है गुरु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा। अभी अंकल जी ने बताया कि गुरु की आज्ञा के ऊपर चलते रहना ही सबसे उत्तम भक्ति है, और ये बात फैक्ट है। क्योंकि अगर देखें तो इतिहास भरा पड़ा है, जिसने भी गुरु की आज्ञा को, इसमें एक शब्द आता है भक्ति में, मेन शब्द आता है भय, भा से भालू। भाव से दो चीज बनती हैं इस भक्ति मार्ग के अंदर, एक है भाव और एक है भय, डर। ये दोनों चीज़ों को अपने दिल में रख के जो गुरु की आज्ञा पे चल पड़ेगा, समझो वो मंजिल को, वो क्या पाएगा, मंजिल खुद उसके पास चली आएगी। अब आप कहोगे भाव की बात तो समझ में आई, भय की क्यों? अगर ये बात सत्य ना होती तो तुलसीदास जी ये बात रामायण जी के अंदर ना लिखते कि भय बिन प्रीत ना होए गुसाई। उन्होंने ये बात लिखी है ना, तुलसीदास जी ने, ये बात सही है। बच्चों को अगर माँ बाप का डर नहीं रहेगा, ये थोड़ी है कि वो माँ बाप को प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और अगर डर नहीं रहेगा वो गलत दिशा में निकल पड़ेंगे। तो डर होना जरूरी है। ऐसे ही अपने से बड़ों का डर अगर हमारे दिल, अगर आपका बच्चा मनमानी करने लग गया है तो आप समझ लेना उसके मन से डर खत्म हो गया है। अब उसको किसी की डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, जो भी आप कहोगे उसने उल्टा ही चलना। आपने कह दिया कि इस समय पढ़ाई कर ले, वो कहेगा नहीं। आजकल तो ये फ़ोन जिंदाबाद, वो इधर च लगा हुआ। कारण ना तो उसके मन में आपके प्रति भाव है, अर्थात रिस्पेक्ट है, ना ही उसके मन में आपके लिए डर है। ये दोनों चीज़ें उसके मन में नहीं है, तभी वो बच्चा जो है बेलगाम घोड़ी की तरह इधर उधर भागता फिर रहा है, आपके कंट्रोल में नहीं है। और आज यही होता है। बच्चे, अगर बच्चों के मन में डर या भय रहेगा तब तक तो बात सही रहेगी, जब थोड़े मनमाने हो जाते हैं तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार इस गुरु भक्ति के अंदर भी अब सतगुरु खुद तो आए, सेवा करके चले गए और बीच में अपने संतों को बना गए, संतों ने आगे और चर्चाएं चला दी। तो उस समय ये है कि अगर हम सही शब्दों में उनकी आज्ञा के अंदर चलते हैं, अर्थात उनके द्वारा बैठाया हुआ जो प्रेजेंट में संत बैठा हुआ तुम्हारे पास, अगर तो तुम उसकी आज्ञा में चल रहे हो तो कल्याण तुम्हारा निश्चित है। अगर गलत गाइड संत करेगा तो भुगतान वो करेगा फिर। और अगर सोचो कि अब गुरुजी ने, किसी ने पता चला स्वामी जी के पास हो, स्वामी जी ने जो है आपको किसी गलती से डांट दिया, हम दूसरे संत के पास चले जाएंगे। उन्होंने कुछ कह दिया तो फिर हम तीसरे के, कितने बदलोगे, कहाँ तक भागोगे? घूम घाम के बछड़ा कहीं भी हांडता फिरे, घूम के अपनी माँ के पास ही आएगा। अगर उस जन्म में ना आ पाए तो अगले जन्म में आओगे, बेड़ा पार तुम्हारा वहीं से होगा जहाँ जिस खूंटे से बंधे थे। खूंटा छुड़ा के भागती हैं गाय बछड़े, लेकिन फिर उनको चारा वारा तभी मिलता जब वापस खूंटे से आके बंधते हैं। ऐसा ही होता है ना, आपके यहाँ भी गाय बछड़े भागते होंगे, कई बार खूंटा खोल के भाग लेते हैं, तोड़वा देते हैं, सब निकल लेते हैं, रस्सी तोड़वा देते हैं, निकल जाते हैं, बाहर भागते हैं और बाहर जा कर के डंडे खा के आ जाते हैं और वापस आके अपने ही खूंटे से बंधेंगे, फिर उनको चैन मिलेगा। उसके लिए अपने गुरुदेव के प्रति भाव और भय, ये दो चीज़ों का होना प्यारे बहुत ज़रूरी है। और ये दो चीज़ें जिस शिष्य के मन में बनी रहेंगी, मेरे सतगुरु करने वाले, मेरे सतगुरु जैसा और कोई नहीं है। और हमको ये डर भी है कि कोई, उनसे डर इस बात का है कि हमसे कोई ऐसी हरकत ना हो जाए जिससे कोई ये कह दे अरे ये वही हैं, उनके शिष्य हैं। गड़बड़ हो जाएगी ना। ये स्वामी जी का नाम लेके लोग अगर कह दें ये उनके शिष्य हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, या नंगली वाले हैं, ये नंगली जाते हैं, ऐसी हरकत कर रहे हैं, इस बात का हमेशा डर हमारे अंदर बना रहना चाहिए। आपके संतान कोई गलत रास्ते पे निकल जाती है तो साधारण भाषा में आप लोग क्या कहते हैं, अरे योदा बेटा कहते हैं ना। बच्चे को किसी ने कुछ नहीं कहा, माँ बाप का नाम आ गया, ऐसे ही होता है। ठीक इसी प्रकार हम भी जिस माँ बाप की संतान हैं तो हमें अपने कर्मों पे हमेशा नज़र रखते रहना चाहिए कि ऐसी गलती, श्री गुरु महाराज जी सद्बुद्धि बना के रखना, ऐसी हमसे कोई भूल ना हो जिसके कारण कोई ये कहे अच्छा ये नंगली वाले हैं दिया। ये डर हमेशा बना रहेगा तो हमसे कभी कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। दूसरा, वचन के ऊपर अटल विश्वास। प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात का। आप माता शबरी के पास जाइए ना, मुनि मतंग जी ने ये बात उनको कह दी कि भिलनी, यहाँ ना कुछ समय के बाद राम का अवतार होगा, भगवान का अवतार होगा, अभी हुआ नहीं है, अभी उसके कुछ लक्षण भी नहीं बने। और कब मुनि जी ने कह दिया कि शबरी तू उनके दर्शनों की इच्छा रखती है ना, इस झोंपड़ी को छोड़ के मत जाना, राम यहीं आएंगे। तो बताना जरा, राम गए थे या शबरी कहीं गई थी? राम गए थे और सबसे पूछते फिरते थे यहाँ माता शबरी का घर कौन सा है। क्यों? उसने अपने गुरुदेव के वचन को अटल मान लिया। हमारा यही होता, मैं अभी ये कह दूं कि हाँ बहन जी आप ना यहाँ बैठे रहना, आज से कुछ समय के बाद आपको यहाँ पे श्री गुरु महाराज जी साक्षात दर्शन देंगे। 1 दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, 3 दिन रखोगे, विश्वास डावाडोल हो जाएगा, उठ के चले जाओगे। और उसने कितने हजार वर्ष तक सफाई करना, रास्ते में फूल बिछाना, बेरों को चुनना, और कितने वर्षों तक वो करती रही। ऐसा इंतज़ार, ऐसा अपने गुरु के वचनों में विश्वास क्या हमारे सबके अंदर है? अगर तो है
तो बहुत अच्छी बात है, इस विश्वास को बढ़ाते रहो। और अगर नहीं है तो हमें उस विश्वास को अवश्य बढ़ाना है, उसको जहाँ तक हो सके उस विश्वास को धीरे धीरे बनाने की कोशिश करो। ये स्वामी जी ने इतनी थकियाँ कीतियाँ, इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, क्या ज़रूरत थी उनको? कोई थी? वो तो बना बनू के आपके लिए छोड़ गए, चार दीवारी सी बना के, चलो जी किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, चल दिए। आज हम इस चार दीवारी की रक्षा के निमित्त क्या कर रहे हैं, इस बात को सोचना है। हमें अपने गुरुदेव के वचनों पे कितना भरोसा है कि हाँ, आना, आके सेवा करना। श्री गुरु महाराज जी के पास बैठ के फालतू बात नहीं करनी, ध्यान पे बैठना। आस पड़ोस वालों को ये नियम होना चाहिए कि 24, अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, 24 घंटे में एक बार किसी भी समय मौका लगा के आए, आके श्री गुरु महाराज जी का थैंक्स बोलने के लिए। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक फूल दे देता है तो लेने वाला क्या बोलता? थैंक यू। बोलते हो नहीं बोलते? एक थैंक यू शब्द चलता कि नहीं चलता? हम उस परमात्मा का जो सवेरे से शाम तक हमारे पे रहमत पे रहमत, रहमत पे रहमत किए चला जा रहा है, हम उसका थैंक यू कितना बोलते हैं? हम उसका धन्यवाद 24 घंटे में कितना करते हैं? इस बात को अपने हृदय के अंदर जरूर तोलना चाहिए। और इस बात की तुलना आपके खुद के अंदर हो जाएगी जिस दिन, क्योंकि दो चीज़ें, मैं और मेरा शरीर है ना। आम भाषा में बोलते हो ना, आज मेरे सिरे पीड़ लग गई थी, आपकी भाषा में बोला जाता है ना। आज आँख में पीड़, आज दांत में पीड़ है, आज पैर में पीड़ है। इसका मतलब आप और आपका शरीर और है, तभी तो आपके सिर में लगी। सीधी सीधी जल्दी लोग ये नहीं कहती सिर दुख रहा है, अरे आज मेरे सिरे पीड़ हो रही, इसका मतलब मेरे सिर में पीड़ हो रही है, इसका मतलब मैं और हूँ और मेरा सिर और है। तो जब अगर सिर में पीड़ हो रही, इसका मतलब फिर मैं कौन हूँ? किसके सिर में दर्द हो रही है? उसी के सिर में दर्द हो रही है जो आज से कुछ समय पहले, 5 साल पहले यहीं पे बैठ के हरि चर्चा कर रहे थे, और आज सब कुछ है पर वो जो बोलने वाला था वो निकल गया है, उसके सिर में दर्द थी। मतलब वो अलग था और उसका सिर अलग था। ऐसे ही उन्हीं का ही नहीं, हमारे साथ भी यही बात। अगर प्यारे 24 घंटे हमारे अंदर भाव, भय और भाव 24 घंटे बना ही रहेगा, कहीं रसोई में जाओ, खाना बनाओ, अरे गुरु महाराज जी आपका भोग बनाएंगे, ज़रा बढ़िया सा बनवा लेना, आपको क्या पसंद है। और कभी भी रसोई के अंदर तुमने 2 भात कर दिए तो समझ लेना तुम्हारी तबाही निश्चित है। कई लोग ऐसे करते हैं, अरे ये बेटे नू ऐ देना ते बेटी नू ऐ देना, ऐ सस नू देना ते ऐ फलाने नू देना। लोग रसोई में 2 भात करते हैं, उनका पतन निश्चित है। क्योंकि मान लीजिए बेटे को तो आपने दूध मलाई दे दी और बेटी को नहीं दिया, तो क्या बेटी के अंदर वो नहीं है? मामला तो उधर भी है ना। आपको पता ही होगा, पता या नहीं पता, श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेके क्यों गया था? हैं? क्यों गए थे? कहेंगे तीर्थ यात्रा के लिए। पर ऐसी क्या बात आई कि मतलब वो तीर्थ यात्रा को लेकर के चल पड़े? ऐसी कहीं तो कुछ घटना घटी होगी। ऐसा क्या उनको वैराग चढ़ गया था जो वो घर बार छोड़ के और अपने माता पिता को लेकर चले गए? उनकी एक बच्चा और पत्नी भी थी, शादीशुदा थे वो, उनको नहीं लिया और माँ बाप को लेकर चल पड़े। बात क्या हुई? कभी इसके बारे में सब कहते हैं श्रवण बेटा नहीं, फलाना करें, ऐसा है वैसा है, श्रवण 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 श्रवण। सच में मातृ पितृ भगत और उनके जैसा वो वही थे। आजकल की औलाद से तो उम्मीद ही ना रखो। फिर भी ऐसी कोई बात घटी होगी जिसके कारण उसको ऐसा धक्का लगा कि वो घर बार छोड़ के अपने माँ बाप को लेके निकल गया। क्या हुआ था? इधर भाई लोगों में कोई बताएगा? अंकल जी नहीं पता? माँ बाप को लेकर के तब गया, उसके मन में ये भावना थी कि
कि मैं माता पिता की सेवा करूं और नहीं। उनकी सेवा जो उनके दिल में हकीकत में क्या हुआ था, उसकी जो धर्म पत्नी थी उसने ना एक ऐसे कढ़ाई बनाई हुई थी। पहले तो चूल्हे पे खाना बनता था, कुकर पुक्कर तो होते नहीं थे, तो इस तरीके की कढ़ाई बनाई थी और उसके अंदर पार्टीशन था, ऊपर ढक्कन एक और नीचे बेस एक, और अंदर पार्टीशन था जिसमें एक तरफ बढ़िया चीज़ बनती थी, दाल गाढ़ी और घी वाली, और दूसरी तरफ दाल पतली और बिना घी वाली। सब्जी भी ऐसे ही, एक तरफ आलू बनेंगे दूसरी तरफ मटर बनेंगे, इस तरीके मतलब आप समझ लो कि थोड़ा सा पार्टीशन चलता था। और एक ही बर्तन है और उसका ढक्कन भी एक ही है ऐसे, और बीच से पार्टीशन है, और ऐसे ही देखने वाला यही सोचेगा कि जो एक ही चीज़ पक रही है, लेकिन अंदर से दो चीज़ें बनती थी। ये उसकी धर्म पत्नी का काम था। एक दिन जो है थोड़ा सा जब माता जी का थोड़ा उम्र भी ज़्यादा हो गई और उनको आँखों में ना कुछ दर्द वर्द सी होने लगी, तो उन्होंने कहा बेटे को कि बेटा आँख में दर्द हो रही है। वैसे आँखें ख़त्म थी उनकी, पर फिर भी शरीर में दर्द तो होती है ना, ये थोड़ी ना कि हाँ मतलब आँखों की ज्योति तो नहीं है, ये पाठ से शून्य थोड़ी है। तो दर्द सी होने लगी, तो जैसे ही उन्होंने ये बात अपने बेटे से कही तो बेटे के मुंह से एक बात निकल गई। बेटे ने कहा माता जी मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हम लोग दाल वाल में घी डाल के खाते हैं ना, अब वो घी की मात्रा थोड़ी कम कर दें। हो सकता है इस उम्र में, क्योंकि अंधे होने के कारण ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते हैं या फिर वॉक भी नहीं हो पाता, तो घी की मात्रा थोड़ी कम कर दें। अब माँ ने सीधी सफाई बात बोल दी। माँ बोली बेटा घी तो वैसे ही नहीं हम खाते, उबली दाल मिलती मुझे पतली सी पानी जैसी। श्रवण ने सुना तो वो एकदम उसके ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे। उसने जाके रसोई में चेक किया तो वो जो बर्तन देखा उसके दिमाग पंचर हो गया एकदम। उसने कहा ठीक है मेरे माँ बाप तुझे पालने मुश्किल हो रहे हैं ना। उसने ना तो पत्नी को कुछ कहा ना बच्चों को कुछ कहा, कुछ नहीं, बस वो वेंगी सी। तब उसने वेंगी बनाई और दोनों माँ बाप को बिठाया और कहता मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, बस आज के बाद हम वापस ही नहीं आएंगे। हमारे यहाँ का रिवाज है, पूछ लो इसको, ये बैठा सामने। जैसे मान लीजिए अगर मक्खन निकला है तो जिस दिन कपड़े धुलते हैं तो प्रेस वाली प्रेस भी करती है, तो जिस दिन प्रेस करती है तो उस दिन उसका खाना लंगर आश्रम से ही होता है, यहीं से जाएगा डिस्पोजल प्लेट में। अगर गुरु महाराज जी ने मक्खन का भोग लगाया है तो ये भाव नहीं आना हमारा कि हाँ प्रेस वाली है या ये वो है या नौकर है फलाना ढिमाका, ऐसा कुछ नहीं। हमें ये पता है भोग बना है और ये गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, और उसकी थाली में भी भोग जाएगा मक्खन का, सब जो भी है सब जाएगा, ऐसा हमारा कुछ भी नहीं है। और यही कारण है, बरकत ऐसी गुरु महाराज जी की कृपा से बनी हुई है कि इतनी सी तुम्हारी चटनी वाली कटोरी की दाल से हमारा लॉकडाउन में काम चलता रहा, वही बनती रही, उसी में जो है सवेरे से शाम दोनों तीनों टाइम होता रहा काम, जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कभी भी अगर तो कोई नहीं करता तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर कोई रसोई के अंदर दुभाव करता है तो कृपा करके इस बात को जरूर ख़त्म कर देना। जितना तुम मनुष्य में भाव करोगे, दुभाव करोगे, उतना वो परमात्मा तुम्हें दूर करता चला जाएगा। उसका प्यार तुम्हें कभी भी प्राप्त मुझे नहीं लगता हो पाएगा। और ये स्थिति तब आ सकती है जब हमारा हृदय साफ होगा। अगर हमारे हृदय के अंदर कपट भरा हुआ है तब तो फिर हम इसमें और इसमें भी अंतर सोच लेंगे, ये मेरा है, ये उसका बेटा है, ये फलाना है, ये दिमाग का। ना जी, हमें तो इतना पता सारे गुरु महाराज जी के बच्चे हैं, हम तो ये जानते। तो ये सबसे पहले हमें अपने मन के जो भाव को, सुनिया होगा बड़ा पुराना सा है, जे रब मिलदा नहात्या धोत्या ते मिलदा डड्डूआं मच्छियां। जे रब मिलदा जंगलां दे विच ते मिलदा गाइयां वच्छियां। जे रब मिलदा मंदरां दे विच ते मिलदा मच्छर मक्खियां। बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीतां जिन्हां दियां अच्छियां। इसका मतलब बुल्ले शाह जी ने भी ये बात सिद्ध कर दी कि अपने हृदय को बिल्कुल साफ करो। प्रत्यक्ष प्रमाण संत रविदास जी की याद आ गई, वहीं बैठ जाओगे। संत रविदास जी की बात याद आ गई।
उन्होंने, सब जानते हैं, मोची का काम करते थे, जूता सिलते थे। उनके पास टाइम ही नहीं था जाने का, तीर्थों में कहीं और जाने में कुछ नहीं। ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, हाथ पैर नाल काम करते, चित्त निरंजन नाल, यही चलता था उनका काम। एक बार एक पंडित जी उसके पास गए, उन रविदास जी के पास गए और जाके बोले, रविदासा मैं ना हरिद्वार जा रहा हूँ यात्रा पे, चल तुम ही साथ चल पड़। वैसे भी तू बड़ा भजन भक्ति करता रहता है, तो तू हमारे साथ चल। रविदास जी ने हाथ जोड़ के कहा, ब्राह्मण देव मेरा तो जाना मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऑर्डर आया हुआ, ये जूते बना के देने हैं। हाँ मैं फिर कभी चलूँगा, तो तुम मेरी ना ये इकन्नी ले ले, 1 पैसा। तब तो 1 पैसे की बड़ी कीमत होती थी। कहते ये मेरा 1 पैसा ले ले, पर अगर गंगा मैया हाथ निकाल के मांगे तब देना, अगर ना मांगे तो मेरा पैसा वापस ले आना, कोई ज़रूरत नहीं देने की। पंडित जी ने पैसा तो उससे ले लिया, पर मन ही मन में सोचने लगे, क्योंकि उनके अंदर अहम था, मैं ब्राह्मण हूँ, ऊंची कुल का हूँ, ये है वो है। तो उनके मन में ये बात आई कि ए बड़ा निराला भगत आया, गंगा मैया हाथ कट के को लेगी पैसे, इतना नवाब साहब है ये। खैर कोई बात नहीं, वो हरिद्वार पहुँचे, ये अपना रविदास जी काम में लग गए। वो पंडित जी हरिद्वार पहुँचे, वहाँ पे जब उन्होंने स्नान वगैरह किया, तभी उनको अचानक रविदास जी की याद आ गई। तो जेब से 1 पैसा निकाला और बड़े एक ना प्राउडी ढंग से, ओ गंगा मैया ये ना वो उसने रविदास ने 1 पैसा दिया है, पर उसकी शर्त है कि अगर तुम हाथ निकाल के लोगी तो देंगे, नहीं तो वापस ले जाना। क्या करना, वापस ले जाऊँ ना? तभी हाथ निकला बाहर। हाथ निकला और उसने 1 पैसा निकल दिया, रख दिया। आवाज़ आती है ठहरो, और तभी दूसरा हाथ निकलता, उसके ऊपर रतन जटिल एक कंगन निकला और कहा हमारी तरफ से ये उसको प्रसाद दे देना, रविदास को। कंगन देख के पंडित जी को तो दिमाग खराब हो गया और लालच आ गया मन में। लालच, ये विकार जितने भी हैं ना प्यारे, दिखाई नहीं देते, पर इतने तेजी से हावी हो जाते हैं कि समझ नहीं आएगी इन्होंने प्रवेश किधर से किया। एक कोई भगत आ गया गुरु में अपने संतों के पास, गुरु जी के पास, बोले जी मैं सेठ था। वो कहता महाराज मुझे नहीं लगता मेरे पे कभी लालच आता होगा, क्योंकि परमात्मा की दया से सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं। मेरे में लोभ कहाँ से आएगा? मैं को लोभ लाभ नहीं आ सकता। अगर आप दिखा सकते हो तो मुझे लोभ दिखाओ। गुरुजी ने कहा दिखा देंगे, ऐसी क्या बात है, कोई बात नहीं, दिखा देंगे। कुछ समय बीते तो गुरुजी ने ना उसको एक दूसरे महात्मा जी के आश्रम पे ऐसे किसी को काम सा बता के कहते जरा वहाँ चला जा और उससे ये काम करना है, कुछ भी काम बता दिया, बहाने से उन्होंने भेजना था उसको। तो जैसे ही वहाँ पे गए तो वो महात्मा जी के आश्रम पे कुत्ता बंधा था और कुत्ते के गले में उन्होंने जो रस्सी डाली हुई थी उसी के साथ एक सुच्चा लाल बंधा हुआ था। सेठ को पहचान थी इन्हें हीरे जवाहरातों की। अब वो बैठा सत्संग में, सत्संग चल रहा, बैठा तो रहा, पर सेठ की नज़र कुत्ते पे थी क्योंकि लाल बंधा हुआ है। और उसके दिमाग में बार बार एक बात आ रही है, ये लगता है इन महात्माओं को कुछ पता वता तो है नहीं, बताओ इतना बेशकीमती लाल कुत्ते के गले में बांध रखा है, ये भी कोई बात होती। सत्संग खत्म हुआ, संगत अपने घर को गई, ये फिर गया महात्मा जी के पास, बोला बाबा जी ये ना मैं आपको इससे भी बढ़िया पत्थर ला देता हूँ, हीरा, ये वाला हीरा आप मुझे दे दो।
महात्मा जी तो समझते थे मसला क्या। कहते नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, कुत्ता ही तो है, नकली क्या असली, बांधे रहने दे, क्या करना है, इसने कौन सा म्यूजियम में जाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पर वो उसको चैन कहाँ, थोड़ी देर के बाद फिर वही, अरे मैं ये महात्मा जी आपको इससे बढ़िया पत्थर ला के देता हूँ, गले में ही तो डालना है। तो बोले इसमें क्या दिक्कत है, ये बंधा रहने दे, इसको मैं कहीं मेले में लेके जा रहा हूँ, बंधा को आश्रम पे बंधा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। पर वो उस सेठ की हालत बड़ी ख़राब, 3 दिन रुका, सत्संग तो क्या उसने सुना, एक भी नहीं सुना, तीनों दिन नज़र कुत्ते पे। बाद में महात्मा जी ने कहा मैं एक शर्त पे तुम्हें ये दे सकता हूँ। कहते कौन सी शर्त। अब सेठ को भी पता चल चुका है कि महात्मा जी मेरे दिल की बात जान गए हैं। तो महात्मा जी ने कहा अगर तुम एक ही थाली में, तुम और कुत्ता एक ही थाली में दोनों खाना खाओ, मतलब तुम कुत्ते का जूठा खा लो, कुत्ता तुम्हारा जूठा खा ले, तो मैं ये हीरा तुमको दे सकता हूँ लाल, ये जो बंधा है इसके गले में। सेठ जी राजी हो गए। आश्रम पे हुक्म किया गया खीर बनाई जाए, खीर बन गई, और जो कुत्ते की थाली थी उसके अंदर खीर परोसी गई ठंडी करके। तो कुत्ता वो तो मुंह मारने लगा। तो महात्मा जी ने सेठ से कहा चलो खाओ, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ा लिया, खीर उठा ली, और जैसे ही मुंह में डालने जा रहा तो महात्मा जी ने हाथ पकड़ा। बोले क्यों, तेरे अंदर तो लालच है ही नहीं, तो कुत्ते का जूठा खाने को तैयार हो गया, कैसा बंदा है। तो प्यारे ये दिखाई तो नहीं दिया पर आ गया, समझ नहीं आती। ऐसे ही सारे विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विकार ऐसे हैं जो दिखाई नहीं देते आते जाते, पर अंदर से कब उपज जाते हैं, कब जीव का लुटिया डुबोनी शुरू कर देते हैं, जीव भी नहीं समझ पाता। इसके लिए महापुरुषों की कृपा का होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही वो पंडित जी भी लालच में आ गए। उन्होंने सोचा ये छोटी जात का रविदास ये इतनी बेशकीमती रतन जड़ित कंगन का करेगा क्या, क्यों ना मैं इसको राजा के पास ही बेच दूं, मुझे कुछ मिल आ जाएगा, बढ़िया मेरा काम बनेगा। उसने क्या करना, राजा के पास ले गया, राजा ने रानी को दिखाया, रानी ने अपने हाथ में पहन लिया, और रानी भी बड़ी खुश हुई, और पंडित जी को मुंह मांगा इनाम दिया गया। पर कहते हैं ना होनी होके रहती है, ये टलती नहीं है। कुछ समय बीता, उस कुदरत की प्रेरणा रही क्या रहा, या रविदास जी को उजागर होना था, और रानी के मन में आ गया। राजा से बोली देखो सरकार, एक हाथ में कंगन और एक हाथ खाली, जोड़ा तो होना चाहिए ना, एक और कंगन आप ऐसा मंगा दो तो दोनों हाथों में एक जैसा हो जाएगा, जोड़ा हो जाएगा कंगन का। राजा ने बुला भेजा उसी पंडित को, बोले भी आओ और आकर के एक कंगन और ला के आओ। अब पंडित के सिट्टी पिट्टी गुम कि वो तो कैसे कैसे आया था, अब गंगा मैया मेरे कहने से तो कंगन देने से रही, वो तो रविदास जी की बात थी। और बेचारा बड़ा दुखी हुआ। तो फिर जब राजा ने ये कह दिया कि अगर तुमने 3 दिन के अंदर अंदर कंगन ला के ना दिया तो तुम फांसी पे चढ़ा दिए जाओगे। तो उसने कहा ठीक है भाई, फांसी से बचाओ तुम, कोई बात नहीं। हार के वो रविदास जी के पास जाता है, और रविदास जी ने बड़ा स्वागत किया। बोले ब्राह्मण देव कब आए यात्रा करके, आपने तो हमें हाल भी नहीं बताया, मेरा 1 पैसा उन्होंने स्वीकार किया नहीं किया, क्या हुआ। तो पंडित जी ने रो के सारी की सारी कहानी कह डाली। कहते हैं रविदास अब मुझे आगे बचा नहीं, मुझे परसों फांसी लग जानी है, और दूसरा कंगन मैं कहाँ से लाऊं। रविदास जी मुस्कुराते हुए बोले बस इतनी सी बात, ए मेरा जो कठौता है ना जरा इसे उठाना। नीचे देखा तो उस तरीके के हजारों कंगन पड़े हुए थे, हजारों। और तब से ये तुम्हारा दोहा भी मुहावरा सा भी बन गया, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और तभी से ये भी बना। और वहाँ से उसने एक कंगन उठाया, राजा को दिया और अपनी
जान छुड़ाई। ये ऐसा पंडित इतनी पूजा पाठ करने वाला, उसके कहने से गंगा मैया कंगन नहीं दे रही, और रविदास जी लोगों की नज़रों में कुछ कर भी नहीं रहे, पर उसका जो है गंगा मैया उसका पैसा हाथ निकाल के ले रही है, और साथ में कारण उसका मन निर्मल है। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, फिर पाछे पाछे हरि फिरे और कहे कबीर। हम सब भागते हैं भगवान की तरफ, पर जो सही शब्दों में भागते हैं भगवान उनके पीछे भागता है। मीरा के पीछे ना भागा, शबरी के पीछे गया नहीं। कहाँ है माता शबरी का घर? धन्य की गाय वाय चरा रहा बैठा। बताओ जी, तुम्हारे घर में आटा ना गूंथता होगा कभी? प्यारे, और जनाबाई जी एक हुई हैं, उनके साथ चक्की पीसते थे। एक बार तो उसको फांसी लगने का मौका आ गया। जनाबाई चक्की चला रही है और ये साथ में ठाकुर जी, उसके ठाकुर जी के लिए भोग का आटा पीसती थी, गेहूँ पीसती थी। तो चक्की चला रही है तो बीच में जो है सिमरन भी कर रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, और पीस भी रही है। नारायण आ गए। अब आए हैं नारी के रूप में, घूंघट निकाल रखा है और उसके साथ बैठ गए हैं, और बैठ कर के जो है उसके साथ चक्की चला रहे हैं। तो वो पूछ रही है तुम कौन हो? कहती मैं भी ऐसे पड़ोस में रहती हूँ, सोचा तुम अकेले चक्की चला रही हो, मैं भी साथ चला देती हूँ। अब भगवान ने अंदर से सब जेवर वेवर भी पहने हुए थे, और जैसे ही वो चक्की चलाते रहे उन्हें आया पसीना। पहले तो घूंघट उतरा और उसके बाद में ना उन्होंने हार भी उतार दिया, क्योंकि गर्मी लगने लगी। हार वहीं उतारा। फिर उसने कहा भाई अब तो मुझे चलना चाहिए, क्योंकि ना मेरे घर वाले जो है देखेंगे या कि कहाँ गई, ये है वो है। तो जैसे ही वो गई तो हार तो वहीं रह गया, और थे तो वो। और अब क्या हो गया, वहाँ शोर मच गया, ठाकुर जी के गले का हार चोरी हो गया। कारण बीच में बात तो कुछ और थी, और हार तो ये खुद उतार के आए थे पसीने के गर्मी के चक्कर में। अब ये बात जब फैल गई कि इनका जो है ये हार चोरी हो गया, पकड़ा, सबको देखा, तलाशियां ली गई, तो जनाबाई के पास रखा था। वो अपनी मस्ती में श्री कृष्ण की गीत में गाती हुई मस्त घूम रही थी, बैठी थी अपना चला रही थी चक्की। उसको पकड़ लिया गया कि ये चोर है, ये मौका लगा के वहाँ मंदिर में गई और इसने हार चुराया। उसके पास ये बात भी कहने का फुर्सत नहीं है कि मैंने नहीं चुराया। उन्होंने कहा वो श्री कृष्ण गाते गाते वहाँ भी चली गई। अब सूली चढ़ाने लगे उसको, पहले फांसी नहीं सूलियाँ होती थी। तो जब सूली चढ़ाने लगे, जैसे ही उसके पास ही ऐसे लेके जाते हैं, सूली टूट जाती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आकाशवाणी होती है, ये मेरी बच्ची है, हार मैं रख के आया था, मैं इसके साथ चक्की पीसता हूँ, इसको छोड़ दिया जाए, नहीं तो तुम सबका बेड़ा गर्क कर दूंगा। उसके बाद से जनाबाई प्रसिद्ध हो गई। तो कहने का मतलब है प्यारे, अगर हमारे मन के अंदर पवित्रता है, और ये पवित्रता कब आ सकती है? सबसे पहले तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी आ जाए, खिले मत्थे उसका स्वागत करो, हंस के स्वागत करो। पता नहीं, वैसे तो कहते हो कि ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, तो खिले मत्थे उसका स्वागत करो। दूसरी बात, रसोई में कोई धोबात नहीं, परमात्मा का बच्चा आया, हंसते खेलते उसका स्वागत करो, उसका खाना वाना जो भी है वो करो, यथाशक्ति उसकी सेवा करो। उससे क्या होगा, आप अजमा के देख लेना, आपके हृदय के अंदर एक विशेष प्रकार की मस्ती आएगी, आत्मिक आनंद आएगा। आपको किसी को कहने वहने की जरूरत नहीं, अंदर से ही एक आनंद पैदा हो जाएगा। और उसमें जो है हमारे अंदर जो मानसिक आनंद आएगा, उसके मुकाबले में ये कोई भी आनंद सब फेल है ना। तो प्यारे, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सही शब्दों में उस कुल मालिक के बच्चे हैं, और उनके दुलारे हैं, उनके बच्चे हैं, सब कुछ है, उनके पास भी आते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। और अगर उसके बावजूद भी हमारे हृदय के अंदर खुशी नहीं है, तो गलती कहीं हमारे ही अंदर है, नुक्स कहीं हमारे ही अंदर है। पारस का ये एक स्वभाव है कि वो जैसे ही लोहे को टच करेगा सोना बना देगा, है ना।
जिस डिब्बी में पारस पत्थर रखा जाता है वो लोहे की होती है, वो ना बनी सोने की। क्यों? बहुत खोज की लोगों ने, देखा भी आखिर बात क्या है इसके अंदर, ये क्यों नहीं बनी सोने की। तो उसको खोला गया, उसको देखा गया, तो जो पारस था इससे भी पतला मलमल हो कपड़ा है, वो उसमें लपेटा हुआ था और लोहे की डब्बी में ही पड़ा, वो डब्बी लोहे की नहीं हुई। ऐसे ही वो तो पारस क्या है, वो तो महाग्रेनाइट है और हमें वो क्या से क्या बना देते हैं। पर हम ही अपने अंदर से बहुत सारे कपड़े लपेट के पहुँचेंगे तो प्यारे कसूर उनका है या हमारा है। हमने बिल्कुल निर्मल होकर के जाना है। अब यहाँ पे देख लो, आप सब आए हो, किसी के मन में कोई भाव होगा, किसी के मन में कोई भाव होगा, किसी के मन में कोई भाव होगा। कोई यहाँ से खुश, सब जाएंगे लगभग खुशी खुशी जाओगे। अगर यहाँ से जाते समय अगर किसी का मन उदास होता है तो इसका मतलब कहीं हमारे मन में ही खोट है, क्योंकि यहाँ तो दुकान ही ऐसी है, आनंद ही आनंद है, तो फिर यहाँ हमारे मन में उदासी कैसे आई। तो अपने मन को हमने प्यारे बिल्कुल फ्री करना है। इन सारी चीज़ों के जो कपड़े लपेटे हुए हैं ना विकारों के, ये सब हटाने हैं। और अगर ये कपड़े हटा करके हमारा मन शुद्ध रहेगा तो हमारे अंदर एक ऑटोमेटिक खुशी आती रहेगी, ऐसे ही चेहरे खिलते रहेंगे, ऐसे ही मरलों के दांत निकलते रहेंगे। कोई पूछे भी तेनू की मिलिया, भी कहते ये तो मैंने भी नहीं पता की मिले, पर कुछ मिल गया, क्योंकि हम गए थे हंसी की दुकान पे तो वहाँ पे हंसी थोड़ी खरीद लाए हैं, और क्या मिला, और कुछ नहीं मिला। तो ये हमें आज के समय के अंदर सब कुछ मिल जाता है। हंसना ही लोगों के लिए मुश्किल है, आनंद ही मुश्किल है, खुशी ही मुश्किल है। इसलिए प्यारे श्री गुरु महाराज जी के कथन अनुसार खुश रहो और खुशियाँ बांटो, आनंदित रहो और आनंद बांटो। ये सबसे बढ़िया भक्ति है। हमें कई बार लगता है अगर मेरी किसी बात से किसी के चेहरे पे हंसी आ जाती है ना, हम सोचते हैं आज का दिन सफल हो गया। ऐसी बात करो कि कोई खिल जाए, और ऐसे कर्म करो कि आत्मा खिल जाए। आत्मा तभी खिलेगी जब वो खिले होंगे, और अगर वो हमसे खुश नहीं है तो हमारी आत्मा खिल ही नहीं सकती है ना प्यारे। तो ज़्यादा नहीं कहते, मुझे अभी जाना भी है। आज इतना ही। श्री गुरु महाराज जी आप सब पे अपनी कृपा बना के रखें। आज एक छोटे से मुन्नू के उपलक्ष्य में प्रोग्राम है। छोटा सा बाबू आया, 1 साल हो गया इस धरती पे आए हुए उसको। तो देखते हैं, एक वो मुन्नू बड़ा शैतान है, अभी कह रही थी दादी उसकी, और एक ये मुन्नू बड़ा शैतान है, वो शिकायत लगा रहे थे। तो इन मुन्नुओं का ज़रा कंपटीशन करना पड़ेगा। तो ये मुन्नुओं ने बड़ा अतिज्योति तो देखते हैं क्या है। तो अच्छा, आप लोगों के बच्चे जिद विद करते हैं? बच्चे आपके जिद करते हैं? तो कैसे करते हो फिर? उनकी जिद पूरी कर देते हो या कान पे 2 लगा देते हो? क्या करते हो? जिद एक बार ये कर बैठे मैया से, और अब पता नहीं मैया इनकी जिद को पूरा कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो देखते हैं माँ बेटे में क्या चलता है। उसी बीच में अनामिका को एक नया टॉपिक मिल जाएगा कि वो उसकी जिद को पूरा करने के लिए कैसे कैसे करेगी। बोल साचे दरबार की। कन्हैया जी जिद करके बैठ गए, क्या? हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे री मैया, चंदा ला दे। चंदा ला दे री मैया, चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हठ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला। हाथी घोड़ा खेल खिलौने जो मांगे मंगवा दूं।
हाथी घोड़ा खेल खिलौने जो मांगे मंगवा दूं। और माखन मिश्री खा ले लाला कहे तो मैं नहला दूं। माखन मिश्री खा ले लाला कहे तो मैं नहला दूं। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे री मैया चंदा ला दे। चंदा ला हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं। अरे चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा चंदा ला दे मैया चंदा ला दे। चंदा ला दे मैया चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोह हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे इतना कह के मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कह के मात यशोदा थाली लेकर आई। थाली में पानी भर के दिखलाई है परछाई। थाली में पानी भर के दिखलाई है परछाई। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला चंदा ला दे मैया चंदा ला दे। चंदा ला दे मैया चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे हाथ पकड़े नंद लाला मैया देख के चंदा शाम सलोने लगे बजाने ताली। देख के चंदा शाम सलोने लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में अब हंसते हैं मुरारी। मैया के बहकावे में अब हंसते हैं मुरारी। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे मैया चंदा ला दे। चंदा ला दे मैया चंदा हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे। हाथ पकड़े नंद लाला जिन चरणों की दासी माया ठगनी है कहलाती। जिन चरणों की दासी माया ठगनी है कहलाती। ऐसे छलिया मनमोहन को मैया है बहलाती। ऐसे चलिया मनमोहन को मैया है बहलाती। हाथ पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे
चंदा लागे, हाथ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लागे, चंदा ला दे रे मैया चंदा ला दे, चंदा ला दे रे मैया चंदा ला दे, हाथ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला, हाथ पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, बोल साचे दरबार की, नंगली निवासी भगवान की।